हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? इज़ ऑल गुड। सो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का एपिसोड 1। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का एपिसोड 1। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग एकदम पॉइंट वाइज एवरीथिंग समझेंगे, एकदम बहुत आसान से समझेंगे। कुछ भी कॉम्प्लेक्स करके नहीं समझना है, हर चीज़ आसानी से समझना है, ठीक है? चलिए, तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का ये एपिसोड 1 है। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे मतलब कि हम लोग किस टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो जिस टॉपिक्स को पढ़ेंगे वो चीज़ पहले लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, प्रिपेयर रहेगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर। हम लोग टॉपिक जो कवर करेंगे, टॉपिक क्या होगा हमारा? टॉपिक होगा हमारा पहला, जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो होगा डिजिट्स। हम लोग डिजिट्स को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग नंबर्स को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नंबर्स को पढ़ेंगे। ओके, फिर नंबर के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे? नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के फैमिली, नंबर की फैमिली। और नंबर की फैमिली कौन कौन है? नंबर की फैमिली सबसे स्टार्टिंग होती है नेचुरल नंबर से, तो हम लोग नेचुरल नंबर को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर को पढ़ेंगे। हम लोग हर चीज़ जानेंगे, बहुत आसान आराम से हर चीज़ जानेंगे। फिर उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे? नेचुरल नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर। क्या पढ़ेंगे? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, होल नंबर के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा इंटीजर। क्या होगा हमारा? इंटीजर, डेट इज इंटीजर। ठीक है, और इंटीजर का हम लोग आज एडिशन भी सीख लेंगे, इंटीजर का एडिशन भी सीखेंगे। ठीक है, एडिशन। फिर उसके बाद हम लोग उसका सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे। इंटीजर का हम लोग सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे। फिर उसके बाद इंटीजर का हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे। और इंटीजर का हम लोग डिवीजन भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? डिवीजन भी सीखेंगे। क्लियर है बच्चों? एवरीथिंग क्लियर? क्लियर है? चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात। क्या इम्पॉर्टेंट? आप लोग से मैं कुछ फेवर मांगूंगा। कैसा फेवर? फेवर ये रहेगा बच्चे, फेवर ये रहेगा कि आप लोग जो है, सबसे पहली बात, आप लोग जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिएगा। क्या मेंटेन कीजिएगा? कंसिस्टेंसी। क्या मेंटेन करना है? कंसिस्टेंसी। पूरा लेक्चर देखना है, ठीक है। दूसरा चीज़, पूरा लेक्चर देखना ये नहीं, फिर उसके बाद अगला भी जो एपिसोड आएगा, अगला एपिसोड भी देखना है। कहने का मतलब कि सारे एपिसोड्स देखने हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, कंसिस्टेंसी के बाद आप लोग को जो है कॉपी एंड पेन लेके बैठना है, लेके बैठना है। कॉपी और पेन लेके बैठना है। तीसरी चीज, मेरी हर एक बात को गौर से सुनना है। मेरी हर एक बात को गौर से सुनना है। सॉरी, मेरी आँख। ओके, मेरी हर एक बात को गौर से सुनना है और अच्छे से समझना है। एक एक पॉइंट को समझना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। समझ में आ रहा है? एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको बादलों में कैद कर देते हैं, जो आप लोग को एकदम ध्यान रखना है। क्या क्या मैंने बताया? कंसिस्टेंसी, कॉपी पेन लेके बैठिए, मेरी हर एक बातों को गौर से सुनिए, एकदम गौर से सुनना है। कुछ भी चीज़ को इधर उधर नहीं करना है। कहने का मतलब ये नहीं कि फिर कुछ बीच में पॉज ले लिए, ये कर दिए, वो कर दिए, सर का बात नहीं सुने, फिर एक पॉइंट भी अगर आपका छूट रहा है ना, तो मैं इतना बता रहा हूँ कि आपका फिर से बेसिक्स वीक हो जाएगा। ओके,
चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक, दैट इज डिजिट्स से। सबसे पहला टॉपिक क्या है? डिजिट्स है। डिजिट्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे। अब एक चीज मैं पहले ही बता दूं बाबू, जो एक कहानी से समझना, पुराने जमाने में मतलब एंशिएंट टाइम्स, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, आप लोग भी इंडिया से ही हो, मैक्सिममली जितने भी वीडियोस देख रहे होंगे वो इंडिया से ही होंगे। जो पुराने समय में क्या होता था बच्चे, पुराने समय में ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे। तो ऋषि मुनि लोग क्या करते थे कि वो लोग कैलकुलेशंस करते थे। तो कैलकुलेशंस करते थे, उनको जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, ये सारी चीज़ें करनी थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने इजाद किया किसका? अंक का। उन्होंने किसका इजाद किया? अंक का। ठीक है, उसी को बोलते हैं डिजिट्स। ठीक है, उसी को बोलते हैं डिजिट्स। अब देखो कैसे, डिजिट्स को हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चे? डिजिट्स को हिंदी में कहा जाता है अंक। क्या कहा जाता है? अंक। ओके, अब देखिए डिजिट्स हमारे पूरे मैथमेटिक्स में हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो टोटल 10 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं। तो टोटल हमारे पास पूरे मैथमेटिक्स में 10 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद वो 10 डिजिट्स कौन कौन है ये भी बता दो सर आप। ठीक है, तो वो 10 डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। टोटल 10 डिजिट्स यही है हमारे पास। क्लियर है? टोटल 10 डिजिट्स यही है। अब देखो बच्चे, यही 10 डिजिट्स मैथमेटिक्स की नींव रखे। यही 10 डिजिट्स मैथमेटिक्स की नींव रखे। देखिए जैसे 1 पेन, 2 पेन, ओके, तो 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, 6 पेन, ऐसे करके मतलब हम लोग 9 पेन तक तो पहुंच गए। अब जैसे ही 9 पेन पे पहुंचे तो अब 9 के बाद 10 आना चाहिए। अब 10 आएगा कैसे भाई? अब वो 10 आएगा कैसे? सवाल तो ये आ रहा है 10 आएगा कैसे? तो डिजिट्स में 10 नहीं बन पाया। तब इजाद हुआ किसका? नंबर का। तब किसका इजाद हुआ? नंबर का इजाद हुआ। तो नंबर हम लोग बनाए। हम लोग क्या बनाए? नंबर बनाए। हम लोग क्या बनाए? नंबर बनाए। नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है? नंबर को हिंदी में बोला जाता है संख्या। क्या बोला जाता है? संख्या। ठीक है, नंबर को हिंदी में संख्या बोली जाती है। हम लोगों ने बनाया नंबर। ठीक है, अब नंबर बनाया। नंबर कैसे बनेगा? तो नंबर बनेगा डिजिट से। किससे बनेगा? डिजिट से बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसका आएगा कि इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स। किससे बनेगा? डिजिट से बनेगा। अब आपका सवाल होगा कि सर कैसे, हाउ बनेगा कैसे सर, ये बताओ मुझको। ठीक है, बनाते हैं। देखिए हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से हैं, पहले ये बताओ हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से हैं। डिजिट्स है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यही टोटल 10 डिजिट्स है। अब हम नंबर बनाते हैं। ठीक है, डिजिट्स से हम नंबर बनाते हैं। तो नंबर फ्रॉम डिजिट्स। चलिए कोई अलग पेन ले लेता हूं मैं। ठीक है, अलग कलर पेन। नंबर फ्रॉम डिजिट्स। देखो कैसे बनेगा। हमने इस 0 को उठाना है। हमें इस 0 को उठाना है। सबसे पहले 0 है तो 0 को ही उठाएंगे। और 0 को कितनी टाइम्स लिखेंगे? 10 टाइम्स लिखेंगे। तो चलिए 10 टाइम्स लिखते हैं 0 को। 0 सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम एंड 10 टाइम। ओके, अब 0 से 9 जो है
0 से 9 हम लोग एक सीक्वेंस में और एक क्यू में सबके आगे आगे लिखते चले जाएंगे। तो चलिए लिखते जाते हैं। 0 के आगे 0, 0 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आप गौर से देखो, 0 0 0 बन गया, 0 1 1 बन गया, 0 2 2 बना, 0 3 3 बना, 0 4 4 बना, 0 5 5 बना, 0 6 6 बना, 0 7 7 बना, 0 8 8 बना, 0 9 9 बना। अब आप देखते हो कभी कभी 9 को 0 9 लिखते हुए, देखते हो ऐसे ही होता है, क्योंकि वो डिजिट से बना है। वो किससे बना है? डिजिट से बना है। अब डिजिट से बना है तो फिर वो पुरानी वाली फॉर्म में तो आना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 9 के बाद 10 कैसे बना? अब ये सवाल आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैं और अलग कलर से लेता हूँ जिससे आप लोग को और क्लियर दिखेगा। अब 0 हमने उठा लिया था, अब 0 के बाद क्या आएगा? 1। 0 के बाद क्या आएगा? 1। अब इस 1 को उठाइए। 1 को कितनी बार लिखना है? 10 टाइम्स लिखना है। 1 को कितनी बार लिखना है? 10 टाइम्स लिखना है। तो चलिए इसको 10 टाइम्स लिखते हैं 1 को। तो 1 को 10 टाइम्स लिखिए। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम एंड 10 टाइम। ओके, अब क्या करना है? वही 0 से लेकर के 9 तक सीक्वेंस में ही लिखते चले जाइए। तो 0 से लेकर 9 तक सीक्वेंस में लिखिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर है? अब देखो आपका ये 10 बन गया, ये आपका 11 बना है, ये आपका 12 बना है। ऐसे लेते 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 देखिए कहाँ तक गया? 19 तक चला गया। क्या 19 के बाद 20 अब आ सकता है ना? आ सकता है, क्योंकि 19 1 हमने लिया था और 9 तक हमने ख़त्म कर लिया। अब क्या लेंगे? 2 लेंगे, फिर 0 से लेकर 9 तक लेंगे। ठीक है, तो 20 से 29 तक हुआ। अब क्लियर दिख रहा है कि नंबर कैसे बन रहे हैं डिजिट से। नंबर कैसे बन रहे हैं डिजिट से, बस हम लोग उठा उठा करके रख रहे हैं, मतलब अरेंज कर रहे हैं, उससे बन रहा है हमारा नंबर। और वो भी सीक्वेंस ऑफ नंबर बन रहा है, क्योंकि हमने डिजिट्स को सीक्वेंस में रखा है और नंबर्स को भी हमें सीक्वेंस में ही बनाना है। क्लियर है? इतनी बात तो क्लियर हो गई। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं नंबर्स को कैटेगराइज करते हैं। नंबर्स को क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। हाँ, इसमें मैं पहले ही बता दूं, नंबर्स को कैटेगराइजेशन करेंगे तो आप लोग को कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं इमेजिनरी लिखूंगा, रियल लिखूंगा, ये सारी चीज़ें लिखूंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आएगा, मैं समझाने के लिए हूँ ना, मैं हूँ ना समझाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग को बस पहले कैटेगराइजेशन समझ में आ जा, मतलब कैटेगराइजेशन लिख लेना है। समझ में आने की बात नहीं है, लिख लेना है। उस कैटेगराइजेशन को आप ऑटोमेटिकली जब समझ जाइएगा, जब आप उस चीज़ को पढ़िएगा, जब आप उस चीज़ को पढ़िएगा। आप अगर चैनल पे एकदम अपडेटेड हैं, आप सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, ठीक है, आप सब्सक्राइब करके अगर चैनल रखे हुए, तो इतना तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि आपको अगर नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं, जैसे ही वीडियोस जाएंगे तो सारे वीडियोस को अगर आप देख रहे हो, हमारे चैनल के सारे वीडियोस को अगर आप देख रहे हो, तो एक चीज़ पता है क्या होगा? एक चीज़ ये कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं सारे नंबर्स को पढ़ाऊंगा। ठीक है, सारे नंबर्स पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सारे नंबर्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि इमेजिनरी नंबर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं लेट पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं अभी बेसिक्स पे फोकस कर रहा हूँ, तो मैं बेसिक्स को बनाऊंगा ना, उसके बाद में थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल जाऊंगा, उसके बाद में थोड़ा एडवांस लेवल चला जाऊंगा। ठीक है, एक बार में डायरेक्टली मैं छत पे नहीं कूद सकता ना, सीधा मैं जंप नहीं कर दूंगा। तो ये चीज़ है। तो आपको इमेजिनरी नंबर, ये सारी नंबर्स अभी दिखेंगी, अभी आपको उसको क्या करना है? लिख लेना है। बाद में जब मैं वीडियोस लाऊंगा तो आप पढ़ोगे तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक, चलिए, तो नंबर को आप कैटेगराइज करते हैं। नंबर को आप क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। नंबर
चलिए नंबर को कैटेगराइज करें। तो नंबर को सबसे पहले 2 भाग में बांटा गया। सबसे पहले नंबर को 2 भाग में बांटा गया। वेट अ मिनट, फिर अच्छे से मैं लिख दूं। अरे यार ये सिलेक्टेड था। अच्छा, नंबर को सबसे पहले 2 भाग में बांटा गया। ठीक है, मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूं। हर जगह तो मेरी शायद एक वीडियो होगी, उसमें नंबर मैंने पढ़ाया होगा, तो कुछ इसी तरीके से होगा। थोड़ा मैं अब अलग तरीके से लिखता हूँ, माइंड मैप के थ्रू नंबर। ठीक है, नंबर को सबसे पहले हमने 2 भाग में बांटा। सबसे पहले नंबर को हमने 2 भाग में बांटा। ठीक है, 2 टाइप्स, एक टाइप ये, एक टाइप इधर। पहला टाइप कौन सा था? पहला हमने बांटा नंबर को इमेजिनरी नंबर। क्या बांटा? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने नंबर को दूसरा पार्ट बांटा, डेट इज रियल नंबर, डेट इज रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को 2 भागों में हम लोगों ने बांटा। रियल नंबर को 2 भागों में हम लोगों ने बांटा। ठीक है, 2 भाग कौन कौन से थे भाई? तो रियल नंबर को 2 भाग में बांटा। पहला था हमारा रेशनल नंबर, पहला था हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, और दूसरा था हमारा इरेशनल नंबर। दूसरा हमारा क्या था? इरेशनल नंबर। क्लियर है बच्चे? इतनी चीज तो क्लियर होगी। अब रेशनल नंबर को हम लोगों ने लगभग 5 भागों में बांटा। रेशनल नंबर को हम लोगों ने लगभग 5 भाग में बांटा। तो कुछ ऐसा लाइन बनाते हैं हम लोग। 5 भाग में बांटा नहीं, उससे ज़्यादा ही होगा, देख लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेशनल नंबर को हम लोगों ने बांटा। रेशनल नंबर को सबसे पहले हम लोगों ने बांटा उसको नेचुरल नंबर में। किस में बांटा? नेचुरल नंबर में। सबसे पहला क्या था? नेचुरल नंबर। नंबर को NO लिख रहा हूं। दूसरा कौन सा था? दूसरा था हमारा होल नंबर। दूसरा क्या था हमारा? होल नंबर। ठीक है, तीसरा क्या था हमारा? तीसरा था हमारा इंटीजर। तीसरा क्या था हमारा? इंटीजर। ओके, अच्छा, इंटीजर के बाद चौथा क्या था हमारा? चौथा था फ्रैक्शंस। चौथा क्या था? फ्रैक्शंस। एंड एक लास्ट में आएगा डेसिमल्स। ओके, कंट्रोल Z मैं करता हूँ, थोड़ा सा और इधर पास ही कर देता हूँ। ठीक है, ये मिटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं मिटा दूंगा, मिट जाएगी। ओके, सो इंटीजर के बाद आया फ्रैक्शंस। इंटीजर के बाद क्या आया? फ्रैक्शंस आया। ठीक है, इंटीजर के बाद क्या आया? फ्रैक्शंस आया। फ्रैक्शन के बाद क्या आया? डेसिमल्स आया। फ्रैक्शन के बाद क्या आया? डेसिमल्स आया। और डेसिमल्स कौन से? डेसिमल कौन से? तो डेसिमल एक्सेप्ट, मतलब अपवाद, उनको अलग करना है, उनको नहीं रखना है, रेशनल में नहीं रखना है। वो कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाले जो भी डेसिमल्स हैं वो रेशनल नंबर में नहीं आते हैं, उनको हटा करके सारे डेसिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा यार, इतना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लियर ना हो। ठीक है, 2 मिनट। ओके, ठीक है, तो ये रहा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला
जो हम लोग को पढ़ना है डेट इज नेचुरल नंबर से। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नेचुरल नंबर से। हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे, फिर होल नंबर पढ़ेंगे, फिर इंटीजर पढ़ेंगे, इंटीजर के सारे ऑपरेशंस पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, डेसिमल्स पढ़ेंगे। ओके, देखो मैं एक एक पॉइंट क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है? तो ये नहीं समझना कि मतलब कि सर ओवर हो रहा है, ओवर नहीं हो रहा है। सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? हर पॉइंट को मैं टच करूँगा। लगभग आप अगर बुक उठा के देखोगे तो क्लास 6 से उठाना बुक को पलटना चालू करना, स्टार्ट करना, और आप स्टार्ट करना तो देखना कि सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, ठीक है? शुरू से मैं जो हूँ एकदम ऐसे इस टाइप से मैंने डिज़ाइन किया है इस सिलेबस को कि मैं जो हूँ आपको ना क्लास 6 से लेकर क्लास 9th तक का मैथमेटिक्स लगभग मैं इसमें पढ़ा दूंगा। लगभग इस बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है? आपको पढ़ना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा बच्चे? सबसे पहला नेचुरल नंबर। तो चलिए नेचुरल नंबर को पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट्स इट्स डेफिनेशन? तो इसका डेफिनेशन है ऑल काउंटिंग नंबर्स are called natural number. All counting numbers are called नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर है वो नेचुरल नंबर है। अब देखो गौर से सुनना मेरी बात को। काउंटिंग नंबर्स क्या हो सकते हैं? काउंटिंग नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? ऐसे लेते लेते 10 तक, 11 12, ऐसे लेते लेते कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अब आपका ये कर्ली ब्रैकेट में बंद होगा। कर्ली ब्रैकेट में बंद इसलिए क्योंकि इस कर्ली ब्रैकेट को क्या बोला जाता है? ये कर्ली ब्रैकेट में जो अगर क्लोज है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सेट्स। क्या बोला जाता है? सेट्स। किसी भी ग्रुप को हम सेट्स में रखते हैं। अच्छा, ये जो 8 को सुलाया हुआ दिख रहा है ये क्या है? ये है इनफाइनाइट। क्या है ये? इनफाइनाइट। क्या है ये? इनफाइनाइट। ओके, अच्छा अब आपका सवाल और आ रहा होगा कि सर काउंटिंग नंबर 1 से लेकर के आपने इनफाइनाइट तो लिखा है, अनंत तक लिख दिया है, सर जीरो नहीं आया। जीरो कहाँ गया सर? नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है क्या? नहीं, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? देखो काउंटिंग में एक्चुअल में काउंटेबल नंबर वो भी एक काउंटेबल नंबर है, जीरो भी एक काउंटेबल नंबर है। ऐसा नहीं है कि जीरो काउंटेबल नहीं है, कुछ नहीं है तो जीरो है। बट हमको काउंट करना है ना, हमें गिनना है, गिनती की सभी संख्या। तो गिनना है तो गिनने में हम जीरो से नहीं गिनते हैं, हम गिनते हैं 1 मतलब 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो, ऐसे गिनते हैं ना। हम लोग तो ऐसे नहीं गिनते हैं कि नहीं कुछ नहीं फिर उसके बाद 1 ठो 2 ठो, ऐसे तो नहीं गिनते हैं हम, ऐसे तो गिनते ही नहीं है, ठीक है? इसलिए 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अच्छा, इनफाइनाइट का कुछ कॉन्सेप्ट समझो। इनफाइनाइट का क्या कॉन्सेप्ट है? थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझो। वेट अ मिनट, मैं अरेंज कर लूँ। देखो इनफाइनाइट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप समझ जाते हो इनफाइनाइट के कॉन्सेप्ट तो आई डैम श्योर कि आपको आगे इनफाइनाइट्स को लेकर के कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है? तो इनफाइनाइट के हम समझते हैं। इनफाइनाइट का देखो गौर से समझना, मेरी बात को गौर से सुनना, गौर से समझना। इनफाइनाइट जो है बच्चे, इनफाइनाइट, ठीक है? इनफाइनाइट को क्या कहा गया? अनंत कहा गया। अनंत कहने का मतलब कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर बच्चे, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है आपकी नज़र में? सबसे बड़ा नंबर मेरे नज़र में तो सबसे बड़ा नंबर लग रहा है 100 करोड़। तो बहुत हो गया यार, 100 करोड़ रुपए अगर कोई कमा ले तो मुझे लगता है वो बहुत है। 100 करोड़ अगर कमा ले तो वो बहुत है।
क्या आपके लिए सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है? आप लोगों के लिए भी हो सकता है कि हाँ सर 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, बहुत पैसे हैं। बहुत पैसे हैं, ठीक है, 1000 करोड़, 2000 करोड़ सर बहुत पैसे हैं, तो उतना हम लोग अर्न करेंगे तो इनफाइनाइट हो गया। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, इनफाइनाइट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ। वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए 100 करोड़, आपके लिए 5000 करोड़, 10,000 करोड़, लाखों करोड़, सबके लिए वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा? वेरी कर रहा है। मतलब हम क्या इनफाइनाइट को एक नंबर से डिफाइन कर सकते हैं? क्या एक नंबर से इसको डिफाइन किया जा सकता है कि हाँ ये इनफाइनाइट होगा? नहीं डिफाइन कर सकते। क्लियर कॉन्सेप्ट है, नहीं डिफाइन कर सकते। तो नहीं डिफाइन कर सकते बच्चे, इसीलिए हम इनफाइनाइट को बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं ये? इसको अनडिफाइंड नंबर, दैट इज ये अनडिफाइंड है, ठीक है, अनडिफाइंड है। इसलिए इनफाइनाइट को हम लिखते हैं, इसलिए इनफाइनाइट को 8 को सुला दीजिए, इसका सिंबल है 8 को सुला दीजिए, 8 को लोडी सुनाइए, सुला दीजिए, तो वो हो गया आपका इनफाइनाइट। ओके, इतना क्लियर है? तो इनफाइनाइट क्या है? अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरी चीज, गौर से सुनना, दूसरी चीज, क्या इनफाइनाइट को हम कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं? क्या इनफाइनाइट को हम इनफाइनाइट ना लिख के कुछ अलग चीज लिख दें? तो एक कॉन्सेप्ट समझना, एक बहुत आसान सी कॉन्सेप्ट है, समझना उसको, गौर से समझना, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। देखो, क्या मैं एक चीज बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, समझना। क्या हम किसी भी नंबर को या किसी भी नंबर से पहले, किसी भी नंबर से 0 को हम डिवाइड करते थे, कोई भी नंबर x हम मान रहे हैं, डिवाइड करते थे, तो हमारा रिजल्ट क्या आता था? 0 आता था। ओके, इतना तो क्लियर है। अगर हम वही नंबर को 0 से डिवाइड करें, आज तक तो आप लोग 0 लिख रहे थे, आज तक 0 लिख रहे थे, x by 0 भी 0 होगा? नहीं, x by 0 0 नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज 0 से डिवाइड कैसे होगा? खुद ही सोचो ना, 0 से डिवाइड कैसे होगा? इम्पॉसिबल है 0 से डिवाइड होना। कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर ले लो, 0 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 0 को आप जितनी बार लिखोगे, जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे किसी के साथ, तो क्या होगा? वो जो 0 है वो 0 ही आ जाएगा। इसीलिए हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करते हैं, और 0 से डिवाइड नहीं करते हैं, इसलिए इसको अनडिफाइंड कहा जाता है। और अनडिफाइंड क्या होता है? अनडिफाइंड इनफाइनाइट होता है, इसलिए इनफाइनाइट लिखते हैं। अब आप लोग के लिए एक होमवर्क। क्या होमवर्क? गौर से सुनना, आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि एक रिसर्च आप कीजिएगा। आप लोग क्या रिसर्च करना है? क्या 0 by 0 उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या इनफाइनाइट होगी कि 1 होगी? ये आपको बताना है। 0 by 0 इनफाइनाइट होगा कि 1 होगा, इसका आपको रिसर्च करना है। क्या करना है? रिसर्च करना है। रिसर्च करना है, इसका आपको रिसर्च करना है, और रिसर्च करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। फिर जहाँ ये नोट्स अवेलेबल होगा वहाँ पे भी कमेंट्स का मतलब आ जाएगा, डिस्कशन का आ जाता है, तो टेलीग्राम पे जहाँ अपलोड होगी वहाँ पे भी आप आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको इसका आंसर जरूर करना है, रिसर्च करना, थोड़ा सोचना समझना, बहुत आसान चीज़ है, बहुत भारी चीज़ नहीं है, ये आसान चीज़ है, तो ये करना। इसको बादलों में हम लोग कैद कर लेते हैं, इनफाइनाइट को, ठीक है, इनफाइनाइट को बादलों में कैद कर दिए, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्लियर है बच्चे? एकदम क्लियर, कोई भी चीज़ का डाउट नहीं है, ठीक है, इतना तक तो क्लियर हुआ। देखो मैंने एकदम आसान समझाया, बहुत धीरे धीरे करके हर चीज़ समझाया है, ठीक है। अच्छा, अब बोलोगे कि सर हमको ये बताओ कि ये जो ब्रैकेट दोनों जगह लगा हुआ दिख रहा है, क्या इतना बड़ा लिखेंगे हम? क्या इतना बड़ा लिखेंगे? नहीं, इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम इस इतने बड़े सेट्स को हम छोटे रूप में भी लिख सकते हैं।
छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं? पहली बात तो इसको किसी से रिप्रेजेंट करना होगा, मतलब किसी का कोई तो नाम देना होगा, तो इस सेट का नाम हमने n दिया है, नेचुरल नंबर का n, इसलिए n दे दिया। यही n को हम लिख सकते हैं n बराबर, ठीक है, हम लिख सकते हैं 1 इंक्लूडेड एंड इनफाइनाइट नॉट इंक्लूडेड। इनफाइनाइट कभी इंक्लूड तो वैसे भी नहीं होता है, इनफाइनाइट कोई भी इनफाइनाइट हो, क्योंकि डिफाइंड नंबर ही नहीं है, तो डिफाइंड नंबर नहीं है तो इंक्लूड क्या करें, हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये जो 1 दिख रहा है आप लोग को, ये जो 1 दिख रहा है और इसके बगल में बाजू में स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स 1 included, 1 included, और राउंड ब्रैकेट मीन्स इनफाइनाइट नॉट इंक्लूडेड। समझ में आया? क्लियर है? थोड़ी मेरी तबीयत नासाज है तो आप इस पे थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बिकॉज ऑफ मेरा स्नोफिल बढ़ा हुआ है और जैसे ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सामने से भी लाइट आ रही है, थोड़ी वार्म कंडीशन हो जा रहा है। तो वार्म कंडीशन की वजह से होता क्या है कि स्नोफिल बढ़ जाता है, स्नोफिल प्रोवोक हो जाता है। तो स्नोफिल प्रोवोक होने की वजह से देखिए मुझे नाक बह रही है पूरा, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। तो स्नोफिल प्रोवोक हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि मतलब नाक बहने लगता है, फिर नाक में जलन टाइप की होने लगती है, थोड़ा सा वो भी होता है। तो ये सारी चीज़ें, मेरी तबीयत नासाज है तो आप मैनेज कीजिएगा। आपको फोकस करना है पढ़ने पे, ठीक है, पढ़ाई करना है। मेरी तबीयत तो ऐसे ही ख़राब होती रहेगी क्योंकि मेरा स्लीप साइकिल भी गड़बड़ है। वीडियो रिकॉर्ड रात में भी होती है, दिन में भी होता है। मैं पाइथन भी पढ़ाता हूँ, मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ, सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। मैथ, साइंस, पाइथन, सी, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी मैं पढ़ाता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा रात में भी वीडियो रिकॉर्ड होता है, दिन में भी होता है, कभी कभी लाइव क्लासेस भी हो जाती है, ठीक है। तो मीट पे क्लासेस हो रही हैं, इस जगह क्लासेस हो रही हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा इशू होता है, ठीक है। तो आप लोग मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? नेचुरल नंबर वाला, नेचुरल नंबर जो है 1 से 1 जो है इंक्लूड हुआ और इनफाइनाइट नॉट इंक्लूड हुआ। 1 के बगल में हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखे एंड इनफाइनाइट के बगल में हम राउंड ब्रैकेट्स लिखे। इतना क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो नेचुरल नंबर कंप्लीट हुआ, अब कौन सा पढ़ना है? अब पढ़ना है होल नंबर। तो चलिए होल नंबर पढ़ते हैं। होल नंबर, ठीक है। होल नंबर पढ़ते हैं बच्चे। होल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? सबसे पहला डेफिनेशन क्या होगा? तो होल नंबर का डेफिनेशन होगा ऑल काउंटिंग नंबर्स with 0 are called whole number। जितने भी काउंटिंग नंबर है उनके साथ एक नया फैमिली मेंबर जुड़ेगा, दैट इज 0, उसको कहा जाएगा होल नंबर। अब 0 इंक्लूड हो गया, 0 इंक्लूड हो गया। होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं, मुझे हिंदी उतना अच्छे से लिखने नहीं आता, मैं फिर भी लिख देता हूँ, ट्राई करता हूँ। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अच्छा, आप बोलोगे कि सर आपको हिंदी वाला कैसे पता है? ठीक है, नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। अब आप पूछोगे कि सर आपको हिंदी भी कैसे पता है? ठीक है, क्योंकि आप तो पढ़े होगे सीबीएसई से ही पढ़े होगे, मैं इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हूँ, ठीक है। मैं पढ़ा हूँ, मेरा जो सेकेंडरी स्कूलिंग हुई है वो हुई है कैंपस पब्लिक स्कूल से, एंड मेरी जो हायर सेकेंडरी हुई है डेट इज़ हाई स्कूल डिप्लोमा क्लास 12th, ठीक है। इंटरमीडिएट एंड मतलब +1 +2 वो हुई है केंद्रीय विद्यालय से। तो इंग्लिश स्कूल है, आपको हिंदी कैसे पता है? तो मैं बता दूं आप लोग को कि मैं क्लास 10th से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरी जो ये पढ़ाने की सिनेरियो है, मैं क्लास 10th से ही ऑफलाइन पढ़ा रहा था
ऑनलाइन तो बाद में ना आया, उससे पहले तो ऑफलाइन पढ़ा रहा था। तो ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो मैं जहाँ रहता था, एक्चुअल में मैं जगह डिस्क्लोज नहीं करूँगा, मैं जहाँ रहता था वहाँ पे जो कोचिंग चलती थी, तो वो कोचिंग चलती थी बिहार बोर्ड की, ठीक है। क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो बिहार बोर्ड की कोचिंग चलती थी, तो बिहार बोर्ड की कोचिंग चलती थी तो वहाँ क्या होता था कि हिंदी मीडियम वाले चलते थे बुक्स, तो हिंदी मीडियम वाले, अब मैं तो पढ़ा हुआ इंग्लिश मीडियम का, तो देखो दिक्कत नहीं होती है अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हो, तो आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हो तो। अगर आपने एकदम पूरा दम लगा के पढ़ा है अपने 9th क्लास, ठीक है, आपने एकदम पूरा दम लगा के पढ़ा है तो दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, दिक्कत नहीं होती है। वहीं से मुझे हिंदी आ गया, ठीक है, तो कुछ हिंदी याद हो गई, कुछ हिंदी याद हो गया, फिर बाद में तो छूट गया, बाद में बहुत कुछ छूट गया। फिर जैसे ही मैं बीटेक में आया है सब चीज़, तो पढ़ाना वढ़ाना छूट गया, ठीक है। उसके बाद ही मैं ऑनलाइन में आया, पढ़ाना वढ़ाना सारी चीज़ें छूटी, तो फिर ऑनलाइन में आ गया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हिंदी है तो हिंदी भी समझने ज़रूरी है। होल नंबर मतलब होल, पूरा होल, तो होल मतलब पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। अब होल नंबर में क्या हुआ कि नेचुरल नंबर वाला तो काउंटिंग नंबर था ही, उस काउंटिंग नंबर में एक नया फैमिली मेंबर जुड़ा। नया फैमिली मेंबर कौन सा जुड़ा? तो नया फैमिली मेंबर जुड़ा 0। तो नया फैमिली मेंबर 0 अगर जुड़ा तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहले नेचुरल नंबर बनाए हम 1 2 3 4 5, ऐसे लेते हम नेचुरल नंबर बनाए, ठीक है, इसको बंद कर दिए। उसके बाद नेचुरल नंबर में क्या किए, एक 0 न्यू मेंबर ऐड कर दिए, वही बन गया होल नंबर को हम लोग लिख दिए W, ठीक है। एक ये एज अ न्यू फैमिली मेंबर जुड़ा, ये जो 0 है एज अ न्यू फैमिली मेंबर, न्यू मेंबर आया है। ये कौन सा आया? ये न्यू मेंबर आया, ठीक है। और ये तो पहले से था ही, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक तो पहले ही से था ये नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये नेचुरल नंबर में हम अगर एज ए न्यू मेंबर 0 जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने? सेट्स क्यों? सेट्स मतलब कि हम एक ग्रुप ऑफ नंबर्स या ग्रुप ऑफ एनीथिंग, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एनीथिंग, उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम सेट्स में लिख सकते हैं, उसको हम एक सेट्स में लिख सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट में कर दिए तो उसको हम सेट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ एनीथिंग, ठीक है, ग्रुप ऑफ एनीथिंग, उसको हम सेट्स में कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक ग्रुप है। क्योंकि अब जैसे नेचुरल नंबर रहता है, नेचुरल नंबर सारे नंबर तो नेचुरल नंबर ही है ना, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर को हम एक सेट्स में लिख दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब इस सेट्स को छोटा करते हैं, होल नंबर वाले को छोटा किया जाए, होल नंबर वाला। तो होल नंबर वाला हम अगर छोटा करने का प्रयास करें तो कुछ ऐसा होगा, W बराबर, हम 0 को इंक्लूड करेंगे, इनफाइनाइट को तो हम कभी इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट क्या है? अनडिफाइंड नंबर है। अनडिफाइंड नंबर को हम क्या ही इंक्लूड करें? अनडिफाइंड नंबर को इंक्लूड नहीं किया जा सकता, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अनडिफाइंड नंबर इंक्लूड नहीं किया जा सकता, अनडिफाइंड नंबर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। इतना क्लियर है? मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, ये रहा होल नंबर, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब होल नंबर के बाद क्या आएगा? होल नंबर के बाद आएगा इंटीजर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही से एक तरीके का डिस्क्लेमर दे दूं, ठीक है, वैसे डिस्क्लेमर नहीं देना चाहिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीजर जो है मतलब इंटीजर जो है आपके रियल लाइफ में भी यूज़ हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके रियल लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहा है। अगर आपको पता चल जाए आपके रियल लाइफ में जहाँ यूज़ हो रहा है इंटीजर, आप जान गए, तो आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा, ठीक है। मैं एक चीज़ में बता देता हूँ, रुको, मेरी गला सूखते रहेगी, ये मेरा तबीयत खराब ज़्यादा है ना, फिर भी मैं पढ़ाऊँगा। ये मेरे अंदर पता नहीं क्या जुनून है, मैं पढ़ाता हूँ। तबीयत खराब रहे कुछ रहे, मैं पढ़ाऊँगा। पानी पीता रहूँगा मैं, 2-2 मिनट लेता रहूँगा कि हाँ मेरी नाक साफ करनी है मुझे, ठीक है। चलो थोड़ा सा अनहाइजेनिक ये सारी चीज़ें बात ना करें, ओके। तो मैं एक चीज़ बताने वाला था आप लोग को कि जो मेरा फर्स्ट लव है ना, मेरा फर्स्ट लव क्या है? मैथमेटिक्स है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि माय फर्स्ट लव इज़ मैथमेटिक्स, ठीक है। मेरी फर्स्ट लव मैथमेटिक्स ही है, तो मैं मैथमेटिक्स से थोड़ा ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैथमेटिक्स क्यों मैं प्यार करता हूँ? क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है, मैथ्स क्या है? एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ोगे, मैथ्स का यूज़ है। क्या फिजिक्स केमिस्ट्री से मैथ बना है? नहीं,
मैथ यूज हो रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट मैथ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बात अलग है कि लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाए, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाए, फिजिक्स आ जाए, ये सारी चीज़ें आ जाए, बट मैथ जो है वो एक अलग ही लैंग्वेज है, वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वो हर जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ जो है कहने का मतलब मेरा है, मैथ कहने का मतलब कि आप उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, आप रियल लाइफ में क्या करते हो, उसे इम्प्लीमेंट करते हो, तो ये इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इंटीजर क्या होता है, ठीक है। अब इंटीजर को पढ़ते हैं, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो इंटीजर को समझते हैं। अब क्या आएगा हमारा इंटीजर, क्या आएगा हमारा इंटीजर। अच्छा, इंटीजर का पहले डेफिनेशन समझ लो। तो डेफिनेशन क्या है इंटीजर का, ऑल काउंटिंग नंबर्स, दैट इज ऑल पॉजिटिव नंबर, काउंटिंग नंबर नहीं, ऑल पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर with 0 are called integer। जितने भी पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है एंड 0 है, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो इंटीजर हो जाता है। अब देखो आप लोग के दिमाग में आएगा, अरे सर यहाँ तो पॉजिटिव नंबर हम तो जानते हैं, ये वाला पॉजिटिव नंबर तो सर हम जानते हैं, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, 0 भी हम जानते हैं, ये निगेटिव नंबर क्या है सर, व्हाट इज निगेटिव नंबर, ये माइनस में नंबर आ रहा है, निगेटिव वाला नंबर। हाँ, अब निगेटिव नंबर का इजाद कैसे हुआ ये मैं बता दूं। जैसे मैं डिजिट्स के बाद नंबर बताया, नंबर के बाद नेचुरल नंबर बताया, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर बताया, वैसे ही इंटीजर में पॉजिटिव और 0 तो था ही, निगेटिव का इजाद कैसे हुआ, तो निगेटिव का इजाद मैं बताता हूँ। निगेटिव का इजाद कब हुआ, जब हमारे पास एक इस तरीके का क्वेश्चन आया, इस तरीके का कि आप जो है ना 4 में से, अरे यार, आप जो है 4 में से 7 घटा के दिखाओ, 4 - 7 करके दिखाओ। अब क्या 4 में से 7, तो ऐसे हम होल नंबर तक पढ़ेंगे तो 4 में तो 7 घटेगा नहीं, सब्ट्रैक्शन तो होगा नहीं। अब सब्ट्रैक्शन नहीं होगा तो फिर तो दिमाग खराब, अब करे तो करे क्या, दिमाग में आना चाहिए ना कि अब भाई 4 में से 7 तो घटेगा नहीं होल नंबर तक में। इंटीजर इसको पॉसिबल कर दिया, इंटीजर इसको पॉसिबल कर दिया, 4 में से 7 घट सकता था, इंटीजर में घट सकता था। तो इंटीजर की वजह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आई, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आई इंटीजर की वजह से, जिससे क्या हुआ कि मतलब बहुत आसान हो गया, कैलकुलेशंस भी बहुत आसान हो गए। तो देखो पॉजिटिव नंबर, सबसे पहले मैं पॉजिटिव नंबर लिखता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर कौन कौन से हैं। पॉजिटिव नंबर हैं आपके 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 इंक्लूडेड एंड इनफाइनाइट नॉट इंक्लूडेड, ये पॉजिटिव नंबर हुए। अब आपके 0 क्या हुए, अच्छा पॉजिटिव नंबर में 0 नहीं आएगा, सॉरी 0 तो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, 0 तो कुछ है ही नहीं, 0 न्यूट्रल है, ये 0 नॉट इंक्लूडेड, ये सारी चीजें रुको मैं बिता दूं अच्छे से। हाँ, तो ये आपका 1 से होगा, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, 1 इंक्लूडेड एंड इनफाइनाइट नॉट इंक्लूडेड। 0 क्या होगा, इंडिविजुअल 0, बस 0 है, ठीक है, 0 है। अब आते हैं निगेटिव नंबर पे, किस पे आते हैं, निगेटिव नंबर पे, निगेटिव नंबर पे। निगेटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, पहली बात निगेटिव नंबर स्टार्ट होगा -1 से और लेफ्ट साइड बढ़ते चला जाएगा। जैसे पॉजिटिव वाला राइट साइड बढ़ रहा है तो निगेटिव वाला लेफ्ट साइड बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो निगेटिव वाला लेफ्ट साइड बोलेगा, डेट इज -1 -2 -3, ऐसे लेते लेते कहाँ तक जाएगा, ऐसे लेते लेते माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट नॉट इंक्लूडेड एंड -1 इंक्लूडेड, ठीक है। अब तीनों को मिला के लिखो, तीनों को मिला के एक इंटीजर बनाओ, तीनों पॉजिटिव निगेटिव और 0 को मिलाएंगे तो इंटीजर बनेगा। तो पॉजिटिव निगेटिव और 0 को मिलाते हैं,
ठीक है, तो मिलाया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मिला देते हैं हम लोग, मिला दीजिए, मिलाइए। तो क्या होगा आप खुद ही देखो कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले इधर रहेंगे, पहले 0 आया, 0, पॉजिटिव वाले इधर 1 2 3 4 5 इधर लेते 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इधर बंद कर दिए, सेट्स को बंद किए। इधर क्या होगा, -1 -2 -3, ये लेते 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 कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट में ये बंद हो गया। अब ये टोटल क्या बना, ये टोटल होल नंबर है आपका, ये टोटल क्या है, होल सॉरी इंटीजर है, टोटल क्या है, इंटीजर है। इंटीजर को लोग क्यू शायद लिखते हैं, क्यू लिखते हैं, ठीक है, आई भी लिख सकते, हम मैं तो आई भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है। अब सेट्स है यार, सेट्स को कुछ भी नाम दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तो आई भी, कोई कोई क्यू शायद लिखते हैं, क्यू लिखते हैं या जेड लिखते हैं, मुझे याद नहीं है एक्चुअल में, क्यू या जेड कुछ ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अब सेट है, सेट का कुछ भी नाम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आई भी लिख सकते हो, मन करे तो आई लिख दो, ठीक है। तो ये रहा इंटीजर। तो इंटीजर में क्या हुआ कि अब निगेटिव नंबर का ये चीज हुआ। अब देखो इसको और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्या क्लियर करते हैं ये समझना, इंटीजर का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा आप लोग को। कैसे क्लियर होगा ये मैं बताता हूँ। वो क्लियर होगा आपका नंबर लाइन से। वो किससे क्लियर होगा, नंबर लाइन से। किससे क्लियर होगा, नंबर लाइन से, ठीक है। तो नंबर लाइन को पढ़ते हैं, नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन में क्या हुआ, नंबर लाइन में एक लाइन बनाए, सबसे पहले हम लोग एक लाइन बनाए जिसपे हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते थे। एक लाइन बनाए जिससे हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते थे। 0 इधर इधर राइट साइड बढ़े तो पॉजिटिव आएगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 को मैं इनफाइनाइट लिख रहा था, ठीक है, 8। और ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। इधर भी जो लिखा हुआ है ये प्लस इनफाइनाइट है, ठीक है, ये प्लस इनफाइनाइट है, ये भी याद रखना, ये प्लस इनफाइनाइट है, ठीक है। ये इधर प्लस वैसे लिखते नहीं है बट आप लोग को समझना है तो लिख सकते हो। तो प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर निगेटिव वाले तो -1, इधर क्या होगा -2, इधर क्या होगा -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो अब देखो पहली बात, इतना बात समझो, गौर से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज, एक मिनट, कंट्रोल Z, मैं इधर ये करता हूँ, लाइन बनाता हूँ, ये रेड से बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक निगेटिव थे, फिर ये 0 था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव थे। यही था बच्चे, हाँ या ना, था, ठीक है। चलो मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या थे, निगेटिव नंबर्स थे, क्या थे, निगेटिव नंबर, ठीक है। इधर से 1 से लेकर के इधर इनफाइनाइट तक ये पॉजिटिव नंबर थे, पॉजिटिव नंबर। और ये क्या था, ये 0 था, क्लियर है। अच्छा, हम अगर लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, हम अगर लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, हम अगर लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो नंबर इंक्रीज होगा। तो नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीजेस। अच्छा, हम अगर वही राइट से लेफ्ट की तरफ चले गए, हम अगर वही राइट से लेफ्ट की तरफ चले गए, तो राइट से जैसे ही लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस, ठीक है। इसका मतलब क्या, हमको इतना पता है, पॉजिटिव नंबर में अगर इंक्रीज और डिक्रीज का हम कॉन्सेप्ट लगाएं तो हमें बस इतना पता है कि हाँ सर 3 है, 3 की अब 4 की तरफ बढ़े तो 3 छोटा हो जाएगा, 4 बड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही निगेटिव वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो निगेटिव वाले कॉन्सेप्ट में जस्ट उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा। अगर आपका -4 है और इधर -3 है तो आपका -3 बड़ा होगा, -4 छोटा होगा, क्योंकि हम राइट की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट की तरफ बढ़ेंगे तो मेरा नंबर इंक्रीज होगा, हम अगर लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो मेरा नंबर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो -4 है वो छोटा हो जाएगा -3 से, ठीक है। और एक और समझ लो, डेट इज -7 जो है वो छोटा हो जाएगा -5 से। क्लियर है, इतनी बात मेरी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है?
इंटीजर में कॉन्सेप्ट नेगेटिव नंबर में उल्टा हो जाता है। अब देखो एक ट्रिक मैं बताता हूँ, क्या ट्रिक मैं बताता हूँ वो समझना, बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत मज़ेदार ट्रिक है, उस ट्रिक को समझना। वो ट्रिक है बच्चे, वो ट्रिक है एक पैसे वाला ट्रिक, ठीक है। जैसे मैं किसी ह्यूमन को लेता हूँ, ठीक है, कोई भी ह्यूमन ले लेता हूँ, जैसे जस्ट एज फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल बनाओ, एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक डंडी खींची इधर, फिर एक इधर इनके लेग्स बना दिए, फिर ऐसे मैं मजाक करते रहता हूँ, ठीक है। एक ह्यूमन मैंने बनाया, ठीक है, एक ह्यूमन बनाया, इसका चलो स्माइली फेस कर देता हूँ, स्माइली फेस इस बंदे का, ठीक है। इसका नाम हम रख दें, जैसे मैं अपना ही नाम रख देता हूँ, डेट इज रूपक, ठीक है, चंद्रमांशु रूपक मेरा पूरा नाम है, तो मैं रूपक रख दिया, ठीक है। अब देखो, अब कहने का मतलब क्या है मेरा, इनको इसको बनाने का मतलब, समझाने का मतलब, ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक क्या है समझने के लिए, ट्रिक समझने के लिए, अगर आपके पास पॉजिटिव वाले जितने भी नंबर है, आपके पास अगर पॉजिटिव वाले नंबर अगर पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास, मतलब रूपक के पास, ठीक है, आपके पास पैसे हैं। याद रहेगा, अगर पॉजिटिव वाले नंबर जितने भी आपके पास है, तो अगर पॉजिटिव वाले नंबर दिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि पैसा है, ठीक है। ट्रिक समझते जाना खाली। निगेटिव वाले नंबर है तो आप कर्ज में है, किस में है, कर्ज में है, आप किस में है, कर्ज में है, ध्यान रहेगा, ठीक है। इतनी चीजें तो ध्यान में रहेगी कि आप कर्ज में हैं और आपके पास पैसे हैं। पॉजिटिव वाला है तो पैसा है और निगेटिव है तो कर्ज है, इतना क्लियर है। अच्छा, अब आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, कि ये ट्रिक तो हो गया, इसका यूज कहाँ करेंगे, एक्चुअल में यूज कहाँ करेंगे। देखो यूज ऐसे करेंगे, जैसे ये रूपक था ना, ये इंसान था, ये आदमी तरकता भरकता आदमी, इसको मिटा देते हैं, रुको रुको, कंट्रोल जेड, थोड़ा सा इधर इस रूपक नाम को मिटाते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं, इसका नाम जो है, अरे यार कंट्रोल जेड जेड, रूपक, ठीक है। चलिए इसको जो है एक घेड़े में रखते हैं, ठीक है, इसको घेड़े में रखें। अब देखो, अगर रूपक के पास +4 नंबर है, इसका मतलब क्या है, +4 नंबर है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास 4 रुपया है, ठीक है। अगर रूपक के पास -3 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ₹3 कर्ज में है, ₹3 कर्ज में है, क्लियर है। 4 रुपए हैं इसके पास, अगर +4 नंबर इसके पास है, अगर -3 आ जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि 3 रुपया कर्ज में है, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है, इतना तो क्लियर हो गया होगा मेरे समझ से, तो इतना तो निश्चित ही क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो, मेरी तबीयत नासाज रहती है, पता ही है, हाँ, नाक बहता रहता है मेरा, स्नोफील बढ़ी हुई है ना, मैं देखो जैसे जैसे ही मैं सांस लेता हूँ तो तुरंत खांसी आ जाती है, फटाक से खांसी आती है, सांस में पूरा भर के नहीं ले पाता हूँ, ये स्नोफील का असर है, ठीक है, ये स्नोफील बढ़ने का है, स्नोफीलिया बढ़ी हुई है, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। चलिए अब इस ट्रिक का यूज करते हैं कहाँ पे, इंटीजर के एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में यूज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं पहले एडिशन ऑफ इंटीजर। सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर। अच्छा, आप लोग को मैं एक चीज बता दूं, एक लाइन मैं बोलने जा रहा हूं, एक लाइन नहीं, 2 लाइन होगी उसमें, हाँ, वो 2 लाइन क्या है ये मैं बताता हूं। मैंने सुना था जब मैं क्लास 11th में था शायद, हाँ 11th में था, तो 11th में था तो एक सर थे, मैं सर का नाम नहीं बोलूँगा, वो सर थे, वो मैथ्स के ही टीचर थे। उनका एक लाइन था कि बुझा हुआ चिराग फिर से जलाया जा सकता है, बुझा हुआ चिराग फिर से जलाया जा सकता है।
समुद्र में डूबी हुई कश्ती को फिर से बाहर निकाली जा सकती है। समुद्र में डूबी हुई कश्ती को फिर से बाहर निकाली जा सकती है। उदास मत हो, निराश मत हो, मेहनत करता चल, तुम्हारी किस्मत कभी भी बदल सकती है, कभी भी बदल सकती है। ये लाइन बोला था सर ने, ठीक है। और ये लाइन का मतलब क्या है कि अगर आप हार चुके हो, इफ इन केस एक कंडीशन ऐसी आ चुकी है कि लग रहा है जैसे कि यू आर इन अ डाउन स्ट्रीम, डाउनफॉल चल रहा है आपका, एकदम लग रहा है कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन अगर आपका हो रहा है, मान के चलो ये सारी चीज़ें अगर हो रही है, तो फिर से उसको ठीक किया जा सकता है, मतलब समझ करके उसको ठीक किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि आप उस कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है फिर से पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है फिर से पढ़ो, सर से पूछो, बार बार मुझे बार बार कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, बार बार कमेंट करो, सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, सर नहीं समझ, फिर से समझाइए, सर समझाइए, नहीं समझ में आ रहा है उसको रिवाइंड करके देखिए, बार बार रिवाइंड कीजिए, देखिए, तो क्या होगा, आपको कभी न कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि आपको समझ में आ जाएगा। और जिस समय समझ में आ गया तो जब जागो वही सवेरा। कॉन्फिडेंस बूस्ट, ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्ट, समझ में आ गया तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गई। और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गई तो फिर कोई रोक सकता है क्या? कोई आपको रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, यार क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, नंबर्स नहीं आएंगे, फिर बेइज्जती होगी, ये होगी, फलाना ढिमकाना, बहुत ये सब चीज़ सोच रहे होगे। बट मैंने क्या कहा था, बुझा हुआ चिराग फिर से जलाया जा सकता है। अगर बुझ गया है चिराग तो फिर से जला सकते हैं। समुद्र में डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या उदास होना चाहिए, निराश होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मेहनत खाली बस करना चाहिए, किस्मत कभी भी पलट जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो अब आते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर पे। हम इंटीजर का एडिशन करेंगे। हम क्या करेंगे? इंटीजर का एडिशन करेंगे। बहुत आसान है इंटीजर का एडिशन करना, बहुत आसान, एकदम इतना आसान है कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं 2 तरीके से बनाऊंगा इंटीजर का एडिशन, 2 तरीके से, बहुत आसान है। देखो, सबसे पहला तरीका मैं बताने वाला हूँ, जो सबसे पहला एडिशन का तरीका मैं बताऊंगा वो होगा आपका नंबर लाइन सिस्टम, नंबर लाइन मेथड, दैट इज नंबर लाइन मेथड। इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा नंबर लाइन मेथड से। और एक होगा हमारा ट्रिक, एक होगा हमारा क्या? ट्रिक। ठीक है, ट्रिक क्या? वो भी रियल लाइफ वाले ट्रिक, रियल लाइफ वाले। ठीक है, चलो नंबर लाइन मेथड से समझेंगे। मान के चलो हमारे पास कोई एक क्वेश्चन आया, दैट क्वेश्चन इज 4 + 3, 4 + 3 आया। आपके पास एक क्वेश्चन आया 4 + 3, आप ऐसे ही बोल दोगे 7 हो जाएगा सर, लेकिन ये 7 आया कैसे? ये 7 आया कैसे, इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे? एक नंबर लाइन बनाएंगे। एक क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। तो नंबर लाइन हमें बना लेना है, सीताराम। एक नंबर लाइन हमने बनाया, उसमें इधर रखा -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर क्या आ जाएगा? प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा, और इधर क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट आएगा। ओके, गड्डी कहाँ पे खड़ी है? गड्डी कहाँ पे खड़ी है? 4 नंबर स्टेशन पे खड़ी है। तो 4 नंबर स्टेशन पे गड्डी को खड़ी करो भाई। 4 नंबर स्टेशन पे गड्डी को खड़ी की है, हम गड्डी खड़ी है 4 नंबर स्टेशन पे। ओके, गड्डी को प्लस करना है, प्लस करना है, मतलब प्लस मतलब दाहिना जाना है, प्लस मतलब दाहिना जाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, गौर से सुनना। प्लस मतलब क्या होगा? राइट साइड जाना है। किस साइड जाना है? राइट साइड जाना है। प्लस मतलब क्या करना है? राइट साइड जाना है। ठीक है, माइनस है तो इसका मतलब क्या है? लेफ्ट साइड जाना है। माइनस है इसका मतलब क्या है? लेफ्ट साइड जाना है। याद रहेगा? तो प्लस मतलब राइट साइड जाना है। राइट साइड कितने स्टेशन जाना है? 3 स्टेशन जाना है, तो राइट साइड 3 स्टेशन जाना है। ठीक है, तो राइट साइड 3 स्टेशन चलिए। 4 से गए 5 पे, 5 से गए 6 पे, 6 से गए 7 पे। 7 पे आके गड्डी आके रुकी, 7 पे आके गड्डी आके रुकी, 7 पे गड्डी 7 पे आके रुकी बच्चे। तो 7 पे आके रुकी, तो 7 ही इसका आंसर बनेगा। 7 ही इसका क्या बनेगा?
आंसर बनेगा, डेट इज इक्वल्स टू 7। क्लियर है? क्लियर? ठीक है, 7 हो गया। अच्छा, अब ट्रिक से समझो। ट्रिक से क्या हो सकता है? ट्रिक से मैंने बताया था ना, एक इंसान है, डेट इज रूपक, मेरा नाम रूपक। रूपक मतलब पता है क्या होता है? रूपक मतलब होता है नाटक। रूपक मतलब होता है नाटक, ठीक है। तो मतलब रूपक अलंकार है एक तरीके का, तो नाटक है। तो मैं बदमाश भी हुआ करता था बचपन में, मैं बहुत बदमाश हुआ करता था, बहुत बदमाश, ठीक है। तो मेरे रूपक, अब देखो रूपक के पास कितने रुपए थे, मतलब कितने, कौन सा नंबर है? 4 है सबसे पहले, 4 है, तो रूपक के पास 4 थे सबसे पहले। क्या थे? इसके पास 4 थे, मतलब डेट इज रुपए 4 थे इसके पास। एडिशन मतलब क्या होगा? एडिशन मतलब आपको किसी ने पैसे, अरे यार, आपको किसी ने पैसे दिए, आपको किसी ने पैसे दिए, तो पैसे दिए तो 4 रुपए दिए, 4 रुपए थे और रूपक को फिर से पैसे मिले। कितने रुपए मिले? 3 रुपए मिले। तो रूपक के पास कितने रुपए टोटल बचेंगे? रूपक के पास ₹7 आएगा, इसलिए इसका 7 आंसर बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो एक और कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एक और क्वेश्चन लगाते हैं, तो उसमें और क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें और क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट, उसमें और बहुत अच्छा क्लियर होगा आपका। चलो क्वेश्चन लगाते हैं। Another क्वेश्चन इज कि आपके पास -4 था, +3 करना था, ठीक है। -4 + 3 एडिशन है, एडिशन हो रहा है, इसका बनाओ। तो देखो नंबर लाइन मेथड, सबसे पहले कौन सा? नंबर लाइन मेथड। नंबर लाइन मेथड, नंबर लाइन मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। एक नंबर लाइन हमने बनाया, ठीक है, नंबर लाइन बनाया। उस नंबर लाइन में -4 रिप्रेजेंट करना और +3 करना। तो -4 सबसे पहले रिप्रेजेंट करें, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, प्लस इन्फानाइट इधर जाएगा, इधर माइनस इन्फानाइट आएगा। गड्डी कहाँ पे खड़ी है? -4 स्टेशन पे खड़ी है। गड्डी कहाँ खड़ी है? -4 स्टेशन पे गड्डी खड़ी है, ठीक है। गड्डी -4 स्टेशन पे खड़ी है। मुझे प्लस करना है, प्लस मतलब राइट साइड जाना है, प्लस मतलब राइट साइड जाना है। राइट साइड कितने स्टेशन जाना है? तो 3 स्टेशन राइट साइड जाना है, 3 स्टेशन राइट साइड जाना है। तो चलिए 3 स्टेशन राइट साइड चलते हैं। 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन। गड्डी कहाँ पे आके रुकी? गड्डी रुकी -1 पे, दैट इज इसका रिजल्ट क्या होगा? -1 होगा। इसका आंसर क्या होगा? -1 होगा, ठीक है। गाड़ी आके कहाँ पे रुकी है? -1 पे आके रुक गई। क्लियर है? ऑल क्लियर? चलिए अब ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं? ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ट्रिक लगाइए, ट्रिक। देखिए ट्रिक में क्या था? एक रूपक नाम का बंदा है, रूपक नाम का बंदा है, ठीक है। इसके पास कौन सा नंबर है? इसके पास -4 नंबर है, डेट इज ये 4 रुपए किस में है? 4 रुपए कर्ज में है, 4 रुपए कर्ज में है, 4 रुपए कर्ज में है। प्लस मतलब इसको किसी ने पैसे दिए, प्लस मतलब इसको किसी ने पैसे दिए, मैंने बताया है ना। प्लस मतलब आपको किसी ने पैसे दिए, प्लस मतलब आपको किसी ने पैसे दिए। तो रूपक को किसी ने पैसे दिए। कितने रुपए दिए? 3 रुपए दिए। इसको कितने रुपए मिले? इसको 3 रुपए मिले, ठीक है। तो 4 रुपए ये कर्ज में था, 3 रुपए इसको मिल गए। तो जिसका 4 रुपया कर्ज था उसको तो 3 रुपया जाके दे देगा ना, कि भाई ले लो यार 3 रुपए तुम्हारे कर्ज, मतलब 4 रुपए कर्ज थे यार, 3 रुपए मेरे पास हुए, मुझे पैसे मिले 3 रुपए, मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो 3 रुपए कर्ज थे, सॉरी 4 रुपए कर्ज थे, 3 रुपए मिल गए, 3 रुपए उस कर्ज वाले को दे दिए। तो आपका एक्चुअल में ये रूपक के पास कितना रुपया है? तो रूपक के पास तो रुपया नहीं है, रूपक तो कर्ज में ही है। कितने रुपए कर्ज में है? 1 रुपया अभी भी कर्ज में है, 1 रुपया अभी भी कर्ज में है।
है कि नहीं है? 1 रुपया अभी भी कर्ज में है, तो 1 रुपया कर्ज मतलब माइनस और 1, ठीक है, 1 रुपया कर्ज। ट्रिक समझ में आया? क्लियर है ट्रिक? ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया एडिशन वाला। ठीक है, अब एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, उसको हम अगले एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि एपिसोड ज़्यादा बड़ा हम लोग नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा करने से फिर बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, इतना मोर देन इनफ है। ठीक है, तो आपको अब एडिशन ऑफ इंटीजर के 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको 100 क्वेश्चंस के मिल जाएंगे। DPQ दैट इज डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सो थैंक यू ऑल। हंसमार्ग ऑफिशियल पे जो मैंने ये नोट्स बनाए, ये हंसमार्ग ऑफिशियल पे आप लोग को मिल जाने वाले हैं नोट्स, सारे नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो जहाँ पे DPQ भी मिलेगा वहाँ पे भी नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा, आप जहाँ चाहोगे वहाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और जो नया चैनल बनेगा, जो क्वेश्चंस के लिए चैनल बनेगा, वो भी मिल जाएंगे आप लोग को, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा DPQ के लिए। लेकिन DPQ बनाने हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, DPQ बनाने हैं, 100 क्वेश्चंस का डेली टारगेट रखना है। ओके, 100 क्वेश्चंस का डेली टारगेट, 100 क्वेश्चंस बनाने हैं, ये नहीं कि मतलब वो कर लिए, टारगेट जो है टारगेट को पूरा करना है। ठीक है, ओके, चलिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। ठीक है, 100 क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे आराम से। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।